साथ मैं अनु सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की क्लास 2। हिमालय की क्लास 2 में है भैया हमारा हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो किया गया था उसी को आज हम विस्तार से यहाँ जानेंगे। तो आइए समय को ना कमाते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं भैया। जो क्वेश्चन से पूछते हैं आपसे वो पूछते हैं आपसे पहला क्वेश्चन, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? जो व्यक्ति हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? तब हमारा जवाब होगा उस व्यक्ति का नाम था भैया क्या? उस व्यक्ति का नाम क्या था? सिडनी बुर्राड। क्या था? सिडनी बुर्राड। सिडनी क्या था भैया? बुर्राड। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सिडनी बुर्राड। तो भैया अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो सिडनी बुर्राड था हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया, कितने भागों में डिवाइड किया? तब हमारा जवाब होगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में। सिडनी बुर्राड नामक जो साइंटिस्ट था भैया उसने हिमालय का विभाजन किया था 4 भागों में। तो 4 भाग हैं कौन कौन से? 4 भाग कौन कौन से हैं भैया? तो पहला था अपने पंजाब हिमालय। ये सब कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा अपना कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा अपना नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। चौथा अपना भैया जो है वो है अपना असम हिमालय। इस सब की कल हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम इसी को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो पंजाब हिमालय है उससे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कुमायूं हिमालय है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको रफ करते हैं और अपने पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भैया, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या? पंजाब या कश्मीर हिमालय। यहाँ से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या? पंजाब या कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। हिमालय को अपन भैया बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ ख़त्म करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हिमालय को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ ख़त्म करने वाले हैं। तो जैसा कि भैया पंजाब या कश्मीर हिमालय में कैसा क्वेश्चन आता है तब बात करें। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? क्या? पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? 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 तब हमारा जवाब होगा भैया पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो कौन कौन सी नदी है भैया? तब हमारा जवाब होगा सिंधु नदी है पहला तो सिंधु नदी है। और क्या है दूसरा? सतलज नदी है। सिंधु और सतलज। जो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन वो पूछा जाता है पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तब हमारा जवाब होगा सिंधु और सतलज। या पूछ ले क्वेश्चन भैया सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय कौन सा है? तब हमारा जवाब होगा पंजाब हिमालय। या पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तब हमारा जवाब होगा सिंधु और सतलज नदियों के बीच। तब भैया इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है क्या? तो पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है? पंजाब हिमालय की लंबाई, पंजाब हिमालय की क्या भैया पूछी जाती है? लंबाई।
तो इसकी लंबाई की बात करें भैया, तो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है आपकी 560 किलोमीटर। कितना? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पंजाब हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ, पंजाब हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी पड़ती हैं उसको पूछा जाता है। पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं? पर्वत श्रेणियाँ। तो पंजाब हिमालय में जो पड़ती हैं भैया, आपका जो पंजाब हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ आती हैं वो आता है पहला काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जैसा भैया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर रेंज। लद्दाख, जास्कर एंड धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज। तो भैया अब बात करें जो पंजाब या कश्मीर हिमालय में पड़ती हैं पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तब हम आसान शब्दों में कह सकते हैं काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और क्या है आपका धौलाधर रेंज। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पंजाब हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है भैया कि पंजाब या कश्मीर हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं, तब हमारा जवाब होता है कश्मीर, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। तो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलाधर रेंज किस राज्य में पड़ता है? धौलाधर रेंज किस राज्य में स्थित है? धौलाधर रेंज किस राज्य में स्थित है? क्या है भैया? किस राज्य में स्थित है? तब हमारा जवाब होगा भैया हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है भैया, धौलाधर रेंज क्या भैया पूछा जाता है? धौलाधर रेंज ऊंचाई के आधार पर किस हिमालय के अंतर्गत आता है? किस हिमालय के अंतर्गत आता है? क्या पूछा जाता है क्वेश्चन भैया अपना नेक्स्ट जो पूछा जाता है कि धौलाधर रेंज किस हिमालय के अंतर्गत आता है? धौलाधर रेंज किस हिमालय के, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन भैया आपसे? धौलाधर रेंज ऊंचाई के आधार पर, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है धौलाधर रेंज ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर किस हिमालय का भाग है? क्या पूछा जाता है भैया? धौलाधर रेंज ऊंचाई के आधार पर किस हिमालय का भाग है? तब हमारा जवाब होगा भैया क्या कि लघु हिमालय। क्या होगा? लघु हिमालय। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा स्थान स्थित है?
सिंधु नदी के, इसको रफ करते हैं, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा स्थान स्थित है? तब हमारा जवाब होगा सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर, दाएं तट पर कौन सा स्थान स्थित है? कौन सा स्थान स्थित है? कौन सा स्थान स्थित है? तब हमारा जवाब बनता है भैया, तब हमारा उत्तर होता है लेह। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है कौन सा स्थान? तो हमारा उत्तर होता है लेह। इस प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और लास्ट क्वेश्चन बनता है, जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है भैया आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में, तो हम बताते हैं उसको। तो क्या बनता है, जो ट्रांस हिमालय क्या बना है, किससे बना है? ट्रांस हिमालय किससे बना है? पूछा जाता है बाबू कि ट्रांस हिमालय, तो दोस्तों जो पूछा जाता है अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बात करें तो पूछा जाता है आपका ट्रांस हिमालय किससे बना है? किससे बना है? क्या है? बना है। तो दोस्तों हमारा जवाब होगा यूरेनियम प्लेट से। किससे? यूरेनियम प्लेट से। किससे बना है? यूरेनियम प्लेट से। किससे? यूरेनियम प्लेट से। क्या बना है? ट्रांस हिमालय किससे बना है? तो यूरेनियम प्लेट से। इस प्रकार हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय हुआ समाप्त। तो हम उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चंस जो बताए गए हैं इससे बाहर की पूछे जाने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। तो दोस्तों अब अपना हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय के विषय में। किसके विषय में? कुमायूं हिमालय के विषय में। किसके विषय में पढ़ने वाले हैं? अगला अपन लोग पढ़ने वाले हैं कुमायूं हिमालय। क्या भैया, क्या लिखा हमने? कुमायूं हिमालय। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुमायूं हिमालय। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो जैसा कि हमने बताया था कि पहला क्वेश्चन बनता है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? 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 किन दो नदियों के बीच स्थित है कौन? कुमायूं हिमालय। तब हमारा जवाब क्या होगा? सतलज और काली नदी। क्या भैया? सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी। तब हमारा जो उत्तर बना वो क्या बना? सतलज और काली नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसकी लंबाई है, कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? कुमायूं हिमालय की लंबाई। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? तब हमारा जवाब होगा 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर भैया। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ कुमायूं हिमालय की, इसमें ध्यान देना आप, कुमायूं हिमालय
की सबसे ऊंची चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटियाँ, सबसे ऊंची क्या भैया, चोटियाँ। तो हम बात करें जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं कौन कौन सी हैं, तो बात करें तो भैया आइए हम समझते हैं कौन कौन सी हैं। तो जो है पहला भैया नंदा देवी, क्या है पहला अपना कौन है, पहला अपन है नंदा देवी, नंदा देवी। फिर भैया कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दूसरी कौन सी है, कामेत, कौन सी है, दूसरी कौन सी है, कामेत, कामेत। तीसरी कौन सी है, तीसरी है भैया त्रिशूल, क्या है, क्या है भी तीसरी, तीसरी अपनी त्रिशूल, तीफार तीसरी, त्रिफार त्रिशूल, याद रखिएगा त्रिफार त्रिशूल। तो भैया अगर हम इसकी क्या बात करें भैया, इसके ऊंचाई जो लंबाई है भैया, जो ऊंचाई है कितनी कितनी ऊंचाई है इसकी, तो ऊंचाई की बात करें भैया तो इसकी जो ऊंचाई बनती है 17 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई जो बनती है नंदा देवी की ऊंचाई जो बनती है 17 मीटर ऊंचाई बनती है। और बात करें जो कामेत की ऊंचाई है भैया, वो कामेत की ऊंचाई पड़ती है 56 मीटर, 56 मीटर। फिर बात करें भैया जो त्रिशूल है भोलेनाथ का, वो कितना मीटर ऊंचा है, तो हमारा जवाब होगा 38 मीटर भोलेनाथ का त्रिशूल ऊंचा है। अब फिर अगर इसी में बात करें, अगर पूछ लेता है कि नंदा देवी कामेत त्रिशूल किस स्टेट में स्थित हैं, किस स्टेट में पड़ते हैं, तब हमारा स्टेट होगा, जो स्टेट पड़ेगा वो पड़ेगा ये उत्तराखंड, क्या पड़ेगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। जो पड़ेगा आपका नंदा देवी कामेत त्रिशूल, ये सब कहाँ पड़ेंगे भैया, उत्तराखंड में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे, उत्तराखंड। यदि पूछ ले नंदा देवी कामेत त्रिशूल किस स्टेट में पड़ते हैं, तब हमारा जवाब होगा उत्तराखंड। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ करते हैं और अपने अगले हिमालय की बात करते हैं। अगला हिमालय जो अपना बनेगा भैया, वो अपना क्या बनेगा, अगला हिमालय जो बनने वाला है, जो अपना अगला हिमालय बनने वाला है, वो बनने वाला है अपन नेपाल हिमालय। क्या बनने वाला है, नेपाल हिमालय। अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके विषय में, नेपाल के विषय में। नेपाल हिमालय, क्या भैया, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो हम अपन बात करने वाले हैं अब नेपाल हिमालय। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, तो पहला क्वेश्चन किन दो नदियों के बीच स्थित है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किन दो नदियों के बीच स्थित है, किन दो नदियों के बीच स्थित है, किन दो नदियों के बीच स्थित है, बीच स्थित है, किन दो नदियों के बीच स्थित है। तब हमारा जवाब क्या होगा, काली और तीस्ता नदी के बीच हमारा कौन सा स्थित है, काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी, काली और भैया तीस्ता नदी के बीच क्या स्थित है, नेपाल हिमालय। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तब हमारा जवाब क्या बनेगा, तब बनेगा हमारा काली और तीस्ता नदी। तो इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसके लंबाई की बात करें भैया, तो लंबाई अपना जो बनती है वो कितने बनती है, तो आइए हम इसको बात करते हैं। तो अब इसकी लंबाई की बात करें भैया, इसका लंबाई जो बनती है वो कितना होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है। क्या पूछा जाता है, लंबाई किसकी, नेपाल हिमालय की लंबाई पूछा जाता है।
जो बनती है भैया 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की अगर बात करें, जो इसकी लंबाई बनती है वो बनती है 800 किलोमीटर। तब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है चारों हिमालय में से सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? नोट डाल के इसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पूछा जाता है चारों हिमालयों में से, चारों हिमालयों में से, चारों हिमालयों में से सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई, सबसे ज़्यादा क्या? सबसे ज़्यादा ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई नेपाल हिमालय की है। किसकी है? नेपाल हिमालय की है। चारों हिमालयों में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई नेपाल हिमालय की है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भैया चारों हिमालयों में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो नेपाल हिमालय की है। ठीक है, फिर जो बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो भैया वो आता पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है आपसे, इसको रफ करते हैं तो बताते हैं। वो पूछा जाता है आपसे जो है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ, नेपाल हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ। क्या पूछा जाता है अगला क्वेश्चन? नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ, पड़ने में पड़ने वाली, पड़ने वाली, पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ, वाली पर्वत श्रेणियाँ, नेपाल हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो आइए बात करें जो कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं भैया, तो हम बता दें आपको। पहला है क्या? माउंट एवरेस्ट। पहला क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पहला को है, पहला कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब दूसरा बात करें, जो दूसरा है भैया आपका कंचनजंगा। दूसरा कौन है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। तीसरा बात करें भैया तो तीसरा है अपना क्या? धौलागिरी, धौलागिरी। फिर नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है क्या आपका? मकालू। क्या? मकालू। जो ये हमारी रही चार पर्वत श्रेणियाँ जो पड़ती हैं नेपाल हिमालय में। तो अब बात करें जो इसकी ऊंचाई है भैया, जो इसकी ऊंचाई है वो है 88-48.6 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? सॉरी 48-48.46 मीटर, 46 मीटर। फिर जो अपने कंचनजंगा की ऊंचाई है इसको तो आप सबको पता ही होता है, 85-58 किलोमीटर, 85-98 किलोमीटर, 85-98 मीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी। तो धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई जो होती है भैया 81-72 मीटर, 81-72 मीटर। फिर जब मकालू की बात करें भैया, मकालू की जो होती है आपकी लंबाई वो होती है कितना? 84-81, कितना? 84-81 मीटर। मकालू की जो लंबाई की बात करें तो 84-81 मीटर होती है भैया इसकी लंबाई। हम फिर से रिवाइज करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारा? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तब हमारा जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी
मकालू। तो अब इसकी लंबाई की बात करें भैया, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है भैया आपका है 88-48.46 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है भैया 85-98 किलोमीटर, 98 मीटर। धौलागिरी की जो ऊंचाई भैया वो है 81-72 मीटर। और मकालू की लंबाई की बात करें तो 84-81 मीटर। तो इसी प्रकार हम इसको रफ करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हिमालय के तरफ बढ़ते हैं भैया। आप अपने नेक्स्ट हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट हिमालय जो होने वाला है अपन का नेक्स्ट हिमालय जो होगा वो होगा अपन का नेक्स्ट हिमालय कौन? असम हिमालय। क्या होगा? असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय जो हमारा अंतिम हिमालय बना वो बना भैया हमारा असम हिमालय। तो दोस्तों असम हिमालय में हम यहाँ पे जानेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है भैया कि असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? किन दो नदियों के बीच स्थित है? किन दो नदियों के बीच, किन दो नदियों के बीच स्थित है। तब बात करें भैया तीस्ता और कौन सी नदी है अपना? तीस्ता और दिहांग नदी। तीस्ता और दिहांग किसका नाम है भैया? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिया रहता है तीस्ता नदी, दिहांग नदी, काली नदी, सतलज नदी। तब हमारा जवाब होगा भैया दिहांग नदी। ठीक है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है? तो भैया इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है भैया वो बनती है कितना? 750 किलोमीटर। कितना? 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। तब भैया अब और अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है नामचा बरवा की राजधानी कहाँ है? नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? तिब्बत की राजधानी नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा क्या भैया? नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है ना, तिब्बत। नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? तिब्बत अर्थात चीन में पड़ता है ना। चीन की जो तिब्बत की राजधानी है, पूछ लेता है कि नामचा बरवा कहाँ पड़ता है तो तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी क्या होती है? तिब्बत की राजधानी क्या होती है भैया? ल्हासा होती है। क्या होती है? ल्हासा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया ब्रह्मपुत्र नाम क्या भैया? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। असम हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी क्या? सबसे ऊंची चोटी जो भैया अब इसकी बात करें हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। ऊंची नहीं, पूर्वी चोटी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात करें भैया, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो पड़ती है कौन सी है? वो कौन सी है भैया? वो पूर्वी चोटी जो पड़ती है कहाँ है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। क्या? नामचा बरवा।
नामचा बरवा, अरे नामचा बरवा, नामचा बरवा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। तब हम इसको रफ करते हैं भैया, और बात करें हिमालय की सबसे, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमालय की सबसे कौन सी चोटी भैया? सबसे पश्चिमी चोटी। हिमालय की सबसे पूर्वी तो हो गई, सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है बात करें तो क्या होगा? सबसे पश्चिमी चोटी, सबसे पश्चिमी क्या चोटी कौन सी है? तब हमारा जवाब होगा नंगा पर्वत। क्या होगा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूछ लेता है कि नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, तब हमारा जवाब होगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पड़ता है नंगा पर्वत। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या होती है? नामचा बरवा। तो भैया आप बात करें, इसको रफ करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसको अब रफ करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है? अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है? जो अगला प्रश्न पूछा जाता है भैया वो कहा, एक क्वेश्चन हम बताएं आपको, तो पूछा जाता है कि जैसा कि हमने बताया कि जो भैया पड़ता है अपना नंगा पर्वत, वो कहाँ पड़ता है? नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? हमने बताया कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से यू टर्न लेती है? किस पर्वत से यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से यू टर्न लेती है? यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न कहाँ से लेती है भैया? तो हमारा जवाब होगा नामचा बरवा से। कहाँ से? नामचा बरवा से। नामचा बरवा। क्या भैया? नामचा बरवा, याद रखना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से यू टर्न लेती है? नामचा बरवा से। तो दोस्तों इस प्रकार से रहे, इसका भी क्वेश्चन हुआ समाप्त। हम बात करें भैया क्या कि कुला काकड़ी पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है? कुला काकड़ी पर्वत श्रेणी, कुला काकड़ी पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पड़ती है? कुला काकड़ी पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है? तो हमारा जवाब होगा भूटान में। ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है भैया? राजधानी की बात करें इसके तो भूटान की जो राजधानी बनती है भैया वो क्या होती है? भूटान की राजधानी क्या बनती है? थिम्पू। क्या बनती है? थिम्पू। भूटान में स्थित हिमालय का उपनाम क्या है भैया? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसका उपनाम क्या हमने बताया आपको? इसका जो उपनाम होता है भैया होता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या? लैंड ऑफ, क्या हमने बोला? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट।
तो इस प्रकार से ये रहे क्वेश्चन। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं। वो क्या है अभी हम आपको स्क्रीन पे दर्शाते हैं। जो भैया अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है, वो क्या है कि सबसे ज़्यादा लंबाई क्रमशः किस हिमालय की है। सबसे ज़्यादा लंबाई क्रमशः किस हिमालय की है। सबसे ज़्यादा लंबाई क्रमशः किस हिमालय की है, उसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं भैया। कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने बताया कि नेपाल हिमालय की, चारों हिमालयों में से सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी, नेपाल की। फिर उसके बाद कौन सा भैया, उसके बाद अपना आता है कौन आता है भैया अपना, असम हमने बताया। फिर उसके बाद क्या बताया आपको बताया इसके पहले पंजाब। क्या बताया, पंजाब। फिर उसके बाद हमने क्या बताया आपको, कुमायूं। क्या बताया, कुमायूं। अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है भैया, तो जो नेपाल है उसकी लंबाई मिलती है 800 किलोमीटर। असम की मिलती है भैया, असम की मिलती है कितना, 750 किलोमीटर। पंजाब की लंबाई जो मिलती है भैया वो कितना मिलती है, 560 किलोमीटर। और फिर लास्ट बात करें कुमायूं की, जो लंबाई बनती है जो मिलती है वो मिलती है कितना भैया, 320 किलोमीटर। कितना, 320 किलोमीटर। फिर से एक बार रिवाइज करें, जो जैसा कि हमने लिखा क्वेश्चन आपके लिए क्या कि सबसे ज़्यादा लंबाई क्रमशः किस हिमालय की है। तो जैसा कि क्रमशः लंबाई जो है नेपाल की है, असम की है, पंजाब की, कुमायूं की। चारों हिमालयों में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है जब आता है प्रश्न, तब हमारा जवाब होता है नेपाल हिमालय की। हमने इसके पहले कुछ क्षण पहले हमने इसकी चर्चा की थी कि चारों हिमालयों में से सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है भैया, तब नेपाल हिमालय की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी वाणी के साथ अपने वॉइस को हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।